जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिर उससे आगे देखेंगे और सवाल सब देखेंगे आज। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम पढ़े थे, देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, मतलब एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके बाद गैप वाला फार्मूला, उसके बाद विषम संख्याओं का योग, इसके बारे में पढ़े थे। तो चलिए हम देखते हैं, सवाल लेते हैं एक। मान के चलिए सवाल क्या है, 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक तीन से कटने वाली संख्याओं का योग निकाले। कहने का मतलब 50 से लेकर 100 तक तीन से कटने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 50 से लेकर 100 तक के बीच में जो कितना संख्या है जो तीन से कटेगा और उस संख्या को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं। अच्छा, 50 तीन से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 51, 17 51। उसके बाद अच्छा चलिए इस तरह से हम इसी तरह से लिखते हैं। उसके बाद तीन जोड़िएगा तो 54 डॉट डॉट। उसके बाद 99। अब 100 क्या है, तीन से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब 51 54 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से प्लस 99। इतना समझ गया? कहने का मतलब इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसका योग ज्ञात करने के लिए आप दो तरीका से इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। पहला, अगर आप 10वां में पढ़े होंगे तो SN बराबर फार्मूला लगा के, एन फार्मूला लगा के पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो जल्दी में हम लोग को ज्ञात करना है। तो जो सम वाला फार्मूला हम लोग देखे थे, सम वाला क्या देखे थे, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, अब बट्टा में 2 इंटू गैप। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, लास्ट प्लस फर्स्ट कहने का मतलब 99 प्लस 51। फिर यहाँ से 99 लास्ट है, फर्स्ट से पहले वाला, तो फर्स्ट से पहले वाला क्या 50 होगा? तो नहीं, क्योंकि गैप देखना है यहाँ 3 का गैप, तो आप 3 पीछे चलिएगा तो कितना होगा 48। तो कहने का मतलब 48। और 2 इंटू गैप कितना का है, मतलब गैप मतलब अंतर कितना का है, 3 का। अब देखिए जोड़िएगा तो ये 150, ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 51 बट्टा में 2 गुने 3। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 6 से कट जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 है तो 6 से काट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अब इन दोनों को गुना कर दे तो गुना करने के बाद क्या होगा, 1 पंचे, इस तरह से गुना किया जाता है। देखिए 1 पंचे 5, नजदीक नजदीक दूर दूर, 5 25 2 27, हाथ में 2, फिर इस तरह से 5 दूनी 10 2 12। कहने का मतलब इसका जो गुना किया जाएगा तो कितना आएगा 1275। इतना समझ में आ गया। आप इसको इस तरह से भी गुना किया कर सकते हैं। एक हटा देना है, 50 से 25 में गुना कर देना है, फिर लास्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है 50। तो समझ में आ गया ये इस तरह से। अब इस पर हम और अगर दे तो देखिए, मान के चलिए यहाँ पे अगर हम सवाल दी इसका, 1 से लेकर मान के चलिए 1 से लेकर 100 तक 7 से कटने वाली
संख्याओं का योग ज्ञात करें। इतना समझ में आ गया। तो इस तरह के सवाल को इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अब 1 से 100 तक बोला है, 7 से कटने वाली, तो 1 तो कटेगा नहीं। 1 से 10 तक में ऐसा कौन सा संख्या जो 7 से कटेगा, तो 7। इसका मतलब सिर्फ 1 से 10 तक में 7। उसके बाद 7 का मल्टीपल आप जाइए, तो 7 का इस तरह से हम लिख रहे हैं 14, फिर 21 डॉट डॉट डॉट। अब हमको नहीं पता है 100 कटेगा कि नहीं, तो 13 सत्ते 98, 14 सत्ते 91, 14 सत्ते 98। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 98 ऐसा है जो कटेगा। अब इसका हम लोग को सम ज्ञात करना है। तो सम ज्ञात करना है तो ये फार्मूला बार बार नहीं लिखना है, मन में करना है, एकदम मन में याद रहना चाहिए ये फार्मूला। अच्छा, लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब हम लोग कर सकते हैं 98 प्लस 7। इतना समझ में आएगा। फिर गुने लास्ट माइनस फर्स्ट से पहला वाला। तो अगर 7 पीछे जाइएगा तो 0 पे आ जाइएगा। कहने का मतलब 98 माइनस 0 बट्टा में 2 गुने डिफरेंस कितना है 7 का। अब देखिए यहाँ पर जितना से कटने वाला बोलेगा उतना ही डिफरेंस होता है, समझ में। ये 105 और ये 98। अब ये हो जाएगा 14, 14 सत्ते 98। अब गुना कर देना 105 गुने 7, 7 पंचे 35 और 1 सत्ते 7। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 735। 7 से कटने वाली संख्या को अगर जोड़ेंगे हम लोग 100 तक में तो कितना हो जाएगा 735। इतना समझ में आ गया पूरा। अब देखिए आगे और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, इसको मिटाते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। देखिए कितना आराम आराम से और स्पीड में कैसे इसको बनाइएगा उस पर हम लोग चर्चा करते। देखिए मान के चलिए अगर हम सवाल दें यहाँ से जो 10 से लेकर, या एक ही लिख लीजिए, 1 से लेकर 200 तक 11 से कटने वाली संख्याओं का योग निकालें। इतना समझ में आ गया। अब 1 से लेकर 200 तक 11 से कटने वाले, 11 से जो कटेगा, कहने का मतलब 1 से 10 तक में तो कोई ऐसा नहीं है जो 11 से कटेगा। इसका मतलब पहला 11, दूसरा 22, तीसरा 33 डॉट 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 डॉट। अब नहीं पता है, यहाँ पर 200 है, तो यह इससे पीछे कितना ऐसा संख्या है जो 11 से कटेगा या 200 कटेगा, तो आपको भाग लगा देना है। समझ में आया? या तो इस तरह से आप भाग लगा लीजिए, 11 का 11 9 0 11 88। कहने का मतलब 2 जो शेष आता है ना, वह शेष भाज्य में से घटा देना है। तो कहने का मतलब 198, तो 198। इतना समझ में आ गया। अब इसका जो है इस फार्मूला पे क्या करना है, सम करना है। तो जरा सोचिए, अब दिमाग में फार्मूला याद रखना है। अच्छा, लास्ट प्लस फर्स्ट, फिर इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, फिर बट्टा में 2 इंटू गैप। तो लास्ट प्लस फर्स्ट तो आप जोड़िएगा तो 8 1 9, ये 0 और ये 209, इतना आ जाएगा। गुन्ने लास्ट प्लस फर्स्ट से 11 पीछे चलिएगा तो 0। कहने का मतलब 198। 198 क्यों? क्योंकि 0 घटाइएगा उसमें तो 2 इंटू गैप, गैप कितना का है 11 का गैप है। तो आप ये तो कट जाएगा, 11 से तो काट दीजिए, 11 का 11 और यहाँ से कितना 8 11 8 88। अब 2 से काट दीजिए, 2 से 9 बार। अब ये हो जाएगा 209 गुने 9। जब गुना करेंगे तो 9 81 और 9 दूना 18। कहने का मतलब 1 से 200 तक के 11 से कटने वाली संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1881। ये समझ में आ गया अच्छे से। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आराम से सोच के पहले आप
बनाइए। उसके बाद जब आप एक बार सही सही बना लीजिएगा तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाता है। अब जैसे मान के चलिए अगर हम दे यहाँ से कितना मान के चलिए 10 से लेकर, समझ में आया, 10 से लेकर 150 तक 3 और 5 से कटने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या है 3 और 5, तो जो 3 और 5 से कटेगा इसका मतलब 15 से, तो 15 से कटने वाली संख्या, तो 10 और इतना तक हम बोले हैं, इन दोनों के बीच में नहीं बोले। अगर बीच में बोलते तो ये दोनों नहीं होता, तक बोले, इसका मतलब ये भी हो सकता है। समझ में आ गया। अब 3 और 5 से जब कटेगा तो कहने का मतलब दोनों से कटेगा। समझ में आ रहा है ना। 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसका मतलब किस से कटेगा 15 से। 3 और 5 से कटे तो 3 और 5 इस तरह से लिखिए, 3 और 5 दोनों से, अब थोड़ा सही है, 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्याओं का योग, तो दोनों से इसका मतलब 15, तो पहला तो 15 आएगा। समझ में आ गया। दूसरा 30, समझ में आ गया। फिर इस तरह से डॉट डॉट चलिएगा तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है 15 है, 15 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा। अब जब सम ज्ञात कीजिएगा तो लास्ट प्लस फर्स्ट, तो 150 और 15 मतलब 165 गुने लास्ट प्लस फर्स्ट से पहले वाला, तो पहले वाला तो यहाँ 0 आ रहा है ना। आप जब यहाँ से देखिएगा तो पीछे चलिएगा तो क्या हो जाएगा 0 आ रहा है। अच्छा देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ से आप देखिएगा तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है कितना का, तो 15 का। समझ में आ गया। आप 15 इधर से आप चलिएगा पीछे तो 0 आएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 0, आने का मतलब 150 माइनस 0। अब क्या करना है 2 इंटू डिफरेंस, 15, 15 दूनी 30 और 30 5 150। अब इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 5 25 और 6 5 30, 30 और 2 32, 1 5 मतलब ये आ जाएगा। समझ में आ गया, इतना योग आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अगर मान के चलिए हम 20 से दे दें, मतलब इतना इतना के योग ज्ञात करने के लिए, ये नहीं दे जो कटने वाली, सिर्फ ये दे, जैसे हम इसको मिटा दें, जैसे मान के चलिए इस तरह का सवाल 50 से 50 से लेकर 175 तक, मान के चलिए 8 से कटने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें। मान के चलिए ये है 50 से लेकर 175 तक के संख्याओं को योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है 50 से लेकर 175 तक, मतलब 175 भी हो सकता है और 50 भी। तो इस केस में 50 के जस्ट बाद या 50 के 8 से कट रहा है तो 50 तो नहीं कटेगा 8 से। 8 का नियम होता है 3 अंक चेक करना, तो 3 अंक अगर कट जाता है इसका मतलब कटेगा। अब देखिए मतलब बड़ा संख्या रहता है तब, छोटा में नहीं। वैसे तो 2 अंक भी 8 से कट रहा है, 16 32 इस तरह का। तो क्या, तो पहला ऐसा है 56 कटेगा 8 से। आप यहाँ पर 50 भी लिख सकते हैं। अब 56 कटेगा। दूसरा है, सॉरी इस तरह से नहीं, आप देखिए क्या 50 से के बाद क्या 51 कट रहा है,
51 के बाद 52 कट रहा है, 53, 54, 55, 56, ये सब देखना है। जैसे 54 है तो ये 8 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 56 कट रहा है। इसका मतलब 56 फिर 64 इस तरीक़ा से कटेगा, और फिर लास्ट में जो होगा वो कितना होगा, कहने का मतलब 7 जब घटाइएगा, जो इसमें से आप इस तरह से भाग लगाने पर जो शेष बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। फिर आप लोग को वही सम वाला फार्मूला लगा के आंसर याद करना है। तो ये आप लोग क्या करना है, बना लेना है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में जो बताए थे उस पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। मान के चलिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, प्लस डॉट 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 इस तरह से है। मान के चलिए ये 100 है का योग ज्ञात करें। मतलब 1 से लेकर 100 तक का, इतना तक का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इतना तक का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, क्या पढ़े थे, n इंटू n प्लस 1/2, ये हम सबको पता है। तो ये लगाना है। तो ध्यान रखना है जो लास्ट में होता है, लास्ट में होता है वही क्या होता है, n का मान होता है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से जब हम n का मान कितना रखेंगे, 100, और ये 100 प्लस 1 बट्टा में 2। अब जब सॉल्व करेंगे तो 100 गुने 101 और ये 2, समझ में आ गया। अब 2 से जब काटिएगा तो ये 50, पिछले क्लास में भी देखे थे, ये 50 आंसर। इतना तो समझ में आ गया क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम पिछले वाले फार्मूला से बनाए इसको तो कैसे बनाइएगा। मान के चलिए ये हमको याद नहीं है, ये भूल गए, तो और तो कोई तरीका होगा ना। तो मान के चलिए इस पर हम बनाते, लास्ट प्लस फर्स्ट, फिर लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, अब बट्टा में 2 इंटू गैप। इतना समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब ये और ये, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 प्लस 1, लास्ट कितना है 100, लास्ट फर्स्ट से पहले वाला 0, 2 इंटू गैप कितना है 1 का। अगर हम इसको सॉल्व करें अब तो ये 101 और ये 100 बट्टा में 2, ये आ जाएगा 50। इसका मतलब इससे भी क्या आता है, वही। तो समझ में आ रहा है। चाहे आप इस फार्मूला से योग ज्ञात कीजिए, चाहे इस फार्मूला से योग ज्ञात करिए, योग वही होगा, आंसर उसका वही होगा। इतना समझ गए। तो इसलिए हम मतलब दिखाने के लिए ये हम लगाए हैं कि अगर ये नहीं याद रहेगा तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए और अब देखिए, मान के चलिए अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कंसेप्ट मानिए, कंसेप्ट मान लीजिए। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ये होता है। इसका तो बहुत कंसेप्ट होता है। एक ये है जो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक यहाँ से अगर यहाँ हम रखते ए प्लस बी तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। कहने का मतलब अगर ये दोनों दिया रहेगा तो ये आपको लिख देना है, कुछ करना नहीं है। या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी दिया रहेगा तो ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम सवाल दे ये 4 का स्क्वायर और यहाँ से 3 का स्क्वायर, इतना समझ में। तो ये क्या होता है, और हम यहाँ पे बोले जो इसको सॉल्व कीजिए, करने का मतलब मान याद कीजिए। तो पहला तो ये और फिर ये। अब देखिए 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 गुने 4 3 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 7।
इतना समझ में आ गया। ये जब अलजेब्रा में पढ़िएगा तब काम आएगा। अब यहाँ से आ गया 7। अब थोड़ा दिमाग लॉजिक लगाइए। चलिए उससे पहले एक और हम देते हैं। यहाँ से मान के चलिए 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो फिर वही प्रोसेस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, घटेगा तो a गुने और ये 15 गुना करेंगे तो 15। कहने का मतलब अगर लगातार संख्या वाले को स्क्वायर करके घटाएंगे तो उसका क्या होगा, उसके अंतरों के योग के बराबर होगा। नहीं समझ गए? देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 7, और यहाँ पर आंसर भी कितना आया 7। इतना समझ गए? यहाँ का जब अब बोलिएगा सर छोटा है, मतलब कहने का मतलब इसका तो हम ऐसे भी कर सकते, 4 चौका 16, 3 तिया ना घटेगा तो 7 कर सकते, लेकिन अगर बहुत बड़ा आ जाए तब, तो इसलिए इसको समझिए। 4 का स्क्वायर 16, ये वाला नहीं सोचना है। सोचना है क्या, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है। समझ में आ गया? तो जब डिफरेंस 1 रहे तब ये क्या होता है, नियम लागू होता है। कहने का मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाता है, आंसर के बराबर। अब मान के चलिए अगर हम इसको इस तरह से लिखे बराबर, अब इसका आंसर जब ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर जो ज्ञात करेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, जरा देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इन दोनों का क्या करेंगे सम। समझ में आ गया? फिर इन दोनों का डिफरेंस गुने बराबर आंसर। देखिए कितना एकदम आसान है, कैसे सोचा जा सकता है। किसी भी सवाल को सोचने का नज़रिया बदलिए। देखिए अब अगर हम इस पे बनाए, ये समझे पहले। देखिए इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस यहाँ पर लिखना है और गुना देना है, और दोनों को क्या करना है, सम करना है, गुने आंसर। लेकिन किस केस के लिए ऐसा है, यह जब अंतर 1 हो। समझ में आ गया? जब दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। किसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो। समझ में आ गया? अगर तभी यह होगा, मान के चलिए अगर हम यहाँ पे बड़ा वाला कोई दे दे, यहाँ से मान के चलिए 92 का स्क्वायर और यहाँ से हम दे दे 91 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है। अब कितना को तो पता नहीं होगा 92 का स्क्वायर क्या होता है, 91 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसलिए अच्छा स्क्वायर भी हम पढ़ाएंगे। अच्छा तो इस केस में आप इसका जब यूज़ कीजिएगा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा, पहले याद रखना पड़ेगा दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर होना चाहिए। समझ गए? सोचना है अच्छा अंतर कितना का है, 1 का। पहले एक वाला समझिए, इसलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं। इसका अंतर कितना है, 1। कुछ नहीं करना है, देखिए 1, और इन दोनों का आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना। हम लिखे यहाँ पर सम, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 और 9 9 18, और गुना करेंगे तो 183। समझ में आ गया? अगर इससे भी और आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए समझ गए इतना, फिर इसी को हम और अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। जब एक बार समझ जाइएगा तो एकदम आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसी को मान के चलिए कोई सवाल लेके यहाँ पर हम 72 लिए, 72 का स्क्वायर और फिर 71 का स्क्वायर। तो क्या करना है सोचिए जरा, अंतर कितना है, 1। समझ में आ गया? फिर लिख दे रहे हैं हम, इन दोनों का करेंगे योग, और फिर इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे। समझ में आया? डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, और गुना बराबर आंसर। समझ में आ गया? तो ये भी नहीं करना है हम लोग को। अगर 1 दोनों का अंतर है और दोनों को सिर्फ क्या करना है, जोड़ देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 143। बस ये भी नहीं करना है। आप सोचिए, मान के चलिए अगर हम ये सवाल दें
तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। कितना होगा 5 और ये 175। समझ में इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 175। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस पर फोकस करना है। समझ में आ गया। ये तो एक डिफरेंस था तब हम लोग कर लिया आसानी से, लेकिन अगर डिफरेंस मान के चलिए हम लिखे यहाँ पर, अगर डिफरेंस 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 एक से ज़्यादा, अगर डिफरेंस एक से ज़्यादा हो तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो डिफरेंस एक से ज़्यादा हो तो डिफरेंस मान के चलिए कुछ भी आ जाए, मान के चलिए 4 आ जाए। समझ में आ गया, ये डिफरेंस है 4 आ गया, और गुने यहाँ क्या करना है सम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। बस वही प्रोसेस करना है, वहाँ में 1 से हम गुना करें, यहाँ 4 से गुना करें। मान के चलिए हम सवाल को ही दे रहे हैं, यहाँ से 9 का स्क्वायर और यहाँ से मान के चलिए 5 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस कितना है 4 4 गुने 9 5 14। इतना समझ में आ गया। अब 14 चौका 56 हो गया। इतना आसान है। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। अब देखिए थोड़ा और ओल हम इसमें करते हैं ओल झोल। कहने का मतलब अगर आगे समझे कंसेप्ट, आगे समझने का प्रयास करिए। मान के चलिए यहाँ पर हम -a² दे दें, यहाँ पर b² दे दें। नहीं समझे, देखिए कि इस प्रोसेस में हम करने का मतलब b पहले लिख ले और a बाद में लिख ले। या तो आप इस तरह से सोचिए a² और ये -b² है, लेकिन हम इसमें दर्शा रहे हैं जो a जो क्या है b से क्या है छोटा है। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर इसका क्या होगा, बनेगा वैसे ही, फर्क किसका पड़ेगा माइनस का, समझ लेना है। तो फर्क माइनस का कहने का मतलब दोनों का सम, और यहाँ पर माइनस में आंसर। लेकिन डिफरेंस कितना आएगा, कुछ भी, डिफरेंस कुछ भी हो गुना करके इस तरह से लिख देना है। फर्क पड़ेगा क्या, डिफरेंस गुने। ये समझ में आ गया। अब मान के चलिए इस पर हम और कोई सवाल दें, ये तो समझाने के लिए, इसी को हम लेते हैं 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो कितना डिफरेंस है -1। समझ में आ गया। नहीं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में आंसर में माइनस लगाना। और ये 8 8 16 17, कहने का मतलब -17। इतना समझ में आ गया। या तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं, देखिए ये 88 और यहाँ से हम ले, यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं ये एक ही का डिफरेंस, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो माइनस लगा देना है आंसर में, क्योंकि बड़ा वाला बाद में है माइनस, और ये दोनों को जोड़ देना है 7, ये इतना आ जाएगा। इतना तक किसी को प्रॉब्लम, अगर किसी को दिक्कत होता है समझने में तो आप कमेंट्स कीजिए, तो हम फिर उसको क्या करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे। इतना समझ गए, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हम ले 100 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। और इसका क्या करना है, इतना का योग ज्ञात करें। इतना का योग ज्ञात करना है, तो कैसे जोड़िएगा, ये तो सब क्या स्क्वायर कर में कितना का स्क्वायर कीजिएगा फिर जोड़िएगा, पता चला बोर्ड भर गया। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग मतलब देखे थे पिछले क्लास में। कहने का मतलब जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला वही क्या होता है n का मान होता है, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पे ये रख दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 100, और ये 100 प्लस 1
फिर 2 × 100 प्लस 1/6। अब ये हो जाएगा 100, 101 और 201, क्योंकि 2 और गुना में है 100, 201/6। अब जब इतना समझ में आ गया तो आप काट दीजिए। तो काटिएगा आप 3 से काटिएगा तो 3 छक 18, इतना समझ में। 3 छक 18, 2 3 7 21, 2 बच गया, यहाँ से 50। अब देखिए गुना आपकी 50 है, गुने 101 है, गुने 67 है। अब इसको कैसे गुना कीजिएगा? तो इसको गुना करने से देखिए आप 101 है, इससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 67। आप चेक कर लीजिएगा कैसे होता है, क्योंकि आप जब 101 से गुना किया 67, तो 67 से हम 1 में गुना करेंगे तो कुछ तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब 7 से इसमें गुना किया 0, फिर 6 जो नीचे आएगा वो जुट जाता है, तो इसलिए। और फिर आप इसमें 50 से गुना कर दीजिए। समझ में आ गया? नहीं तो आप इसमें 50 से गुना कीजिए, फिर 67 से, बात उतना ही। अब इसमें 5 से गुना कीजिए, 5 7 5 35, 6 5 30, 3 33। देखिए 7 5 35 का 5 हाथ में कितना हो गया? 3, 6 5 30, 3 33, फिर 7 5 35, 3 38, और फिर यहाँ से 6 5 30, 3 33 और 1 0 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको फार्मूला ध्यान में रखना है फास्ट बनाने के लिए। नहीं तो एक और है तरीका इसका फास्ट जो जिससे बनता है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। ये समझ गए? देखिए अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक कमेंट सब। अब मान के चलिए हम यहाँ पे सवाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब मान के चलिए सवाल हमने यहाँ से एक छोटा सा ही सवाल, एक और समझने के लिए। मान के चलिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अच्छा ये किस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है? तो यह जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। समझ में आया? तब ये फॉर्मूला होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए हम फिर लिख दे रहे हैं डॉट प्लस n²। इतना समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे ये क्या है? तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n × n + 1 2n + 1 / 6। इतना समझ में आ गया? अब देखिए सवाल लेते हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट मान के चलिए कुछ ऐसा ले जो एकदम लगे, हाँ 37 स्क्वायर। हम क्या बोले थे? अगर लगातार वाला रहे, प्राकृतिक संख्या रहे, तो इसमें जो लास्ट वाला होता है वही n का मान होता है। तो लास्ट ये है, इसका मतलब n का मान 37। इतना समझ में आ गया? अब फार्मूला लगा दीजिए। तो n × n + 1, फिर 2n + 1 / 6। अब n का मान कितना है? 37। फिर आप इसको और तेजी से करना है, यानी जो लिखने रहा है 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38, 37 दूनी 74 और ये 75, हाँ बट्टा में 6। इतना समझ में आ गया? अब देखिए क्या करना है। यहाँ से 3 से काटेगा तो 25 या 75 और 2 यहाँ से 19। समझ में आ गया? अब क्या करना है? गुना करना है। अगर ऊपर में क्या रहे 25 या नीचे में 25, तो ऊपर नीचे क्या से गुना करना है? 4 से। समझ में आ गया? गुना 4 से। अब गुना कीजिएगा तो ये तो 100 हो गया, तो इसको तो गुना नहीं करना इन दोनों को। तो 9 7 63 और फिर 1 7 7, 9 3 27, तो 34 34 6 40, यही आएगा। 9 3 27, 7 34 और 63 वाला। अब 1 3 3, 4 7 और डबल 0 बट्टा में 4। अब इसे काट दीजिए, 4 कहीं 4, 3 30, 4 7 28, फिर हो जाएगा कितना? 2 23, 4 5 20, फिर हो जाएगा
30 4 सत्ते 28 2 4 5 20। कहने का मतलब इसका क्या आ जाएगा आंसर 17,575। समझ में आ गया होगा ये इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाता है, समझे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मान के चलिए यहाँ पर 1 है 1/2 है 1/3 है प्लस डॉट 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 यहाँ पर मान के चलिए 1/20 बराबर के है। इतना समझ गए। तो 1/4 1/6 प्लस डॉट 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 1/40 का मान ज्ञात करना है। मतलब ऊपर वाला दिया हुआ है, नीचे वाला हम लोग को सॉल्व करना है। तो जरा सोचिए इस सवाल में, अच्छा इसका दुगुना इसका दुगुना इसका दुगुना इस तरह से जा रहा है, तो हम ऊपर वाला को क्या कर देंगे दुगुना, नीचे वाले में कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला का ही दुगुना कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 + 1/2 1/3 प्लस डॉट 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 1/20 बराबर की। देखिए पहला बार थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए, सेकेंड बार आप स्पीड में कैसे बनाइएगा देखिए, अभी इसी को स्पीड में बनाइएगा। तो ये को अगर हम इस तरफ भेज दें तो क्या आ जाएगा 1/2 1/3 प्लस डॉट 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 1/20 बराबर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इन सब को 4 6 40 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 से सबके बेस में गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब दोनों ओर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 से दोनों ओर भाग देने पर, तो दोनों ओर तो ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 6। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम अगर दे 2 से भाग तो आप लिखे देते हैं एक बार 2 × 2 3 × 2 प्लस डॉट 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 प्लस 20 × 2 बराबर k-1/2। इतना समझ में आ गया। अब ये जो आ जाएगा 1/4 1/6 डॉट 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 1/40 बराबर k-1/2। यही क्या हो गया इस सवाल का आंसर। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 - 1 मतलब 0 आएगा आंसर। अगर 2 रखेंगे तो 1/2 मतलब k की जगह पर अगर कुछ और रहता 8 7 9 10 100 कुछ रहता तो उसमें से 1 घटा के 2 से भाग लगाते, वही इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ये समझ में आ गया। तो देखिए पहले आप किसी भी सवाल को अगर शॉर्ट में समझने के लिए पहले आपको डिटेल आना चाहिए। ज़्यादातर मतलब केस में अधिकतर मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो एकदम शॉर्ट उसको आता रहता है, ऐसा नहीं जो शॉर्ट में बनाता है और एकदम समझ आता नहीं, उसको पता रहता है जो इसका डिटेल में कैसे हो सकता है और कैसे कैसे हम कर दिए स्पीड में। तो इसलिए अब देखिए हम इसको मिटाते हैं। अगर समझ में आ गया तो इसको उतारना है उतार सकते, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम पूरा एकदम एक एक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे और एकदम बढ़िया करने का कोशिश करेंगे। मान के चलिए हम इसी सवाल का मतलब हम और करते इस तरह का। मान के चलिए अगर हम दे यहाँ से 1 प्लस या इस तरह से नहीं, चलिए एक बार लिख देते हैं ये 9 है या ये 6 है और ये मान के चलिए 42 है, यहाँ कुछ है मान के चलिए 8 है। तो हम लोगों को 6 12 डॉट डॉट कितना निकालना है 82, ये निकालना है। कहने का मतलब 1/2 ये दिया है, ये निकालना है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अच्छा इसका डबल है, समझ में आ रहा है, इसका डबल है और ये इधर जाएगा। इसको डबल करने के लिए हम लोग फार्मूला, इसका मतलब वो क्या हो गया सूत्र हो गया। वो सूत्र क्या होता है k-1/2
2 ध्यान रखना है, इस तरह का सवाल के लिए ये यूज करेंगे हम। तो इसमें k का मान कितना है, तो k का मान 8 है। तो 8 माइनस 1/2, ये यहाँ पर 8 देवल, तो 7/2। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 7/2। इतना समझ में आ गया। अब अगर और थोड़ा हम अलग सवाल दे, इस तरह का अगर सवाल दे, मान के चलिए इस तरह का हम सवाल देगा, ये समझ में आ रहा है। और हम बोले ज्ञात करने के लिए कितना, ये ज्ञात करने के लिए। तो अच्छा, 3 चौका 6 चौक चौगुना है, तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है k - 1/2। तो क्या होगा, 9 - 1, और बट्टा में इस बार कितना, जितना इसका क्या होता है अंतर, उतना से क्या करते हैं, भाग। समझ में आ गया। ये तो फार्मूला है, लेकिन जितना का देखिए इसमें कितना है, 2 गुना है, इसलिए हम 2 दिए हैं। तो ये बदलता रहेगा, ध्यान में रखना है, ये भी बदलता रहना है। ये नहीं सूत्र है, सूत्र इसलिए है जो अगर डबल रहेगा और इस फॉर्मेट में रहेगा उसी के लिए ये सूत्र है, लेकिन सब में सूत्र क्या होगा, बदलता रहेगा। तो इसका भी कंट्रोल करके रखना है, ये नहीं जो सब में लगा देना, गलती हो जाएगा। अलग के लिए अलग अलग होगा, मान के चलिए ऐसा होगा, इसलिए हम इसको सूत्र बोले हैं। तो कितना है इसका डिफरेंस, 4, तो यहाँ पर 4, तो ये कितना हो गया, 8/4, कटेगा तो आंसर 2। समझ में आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।